Very good morning students. Welcome to BNS International School Maths Live classes. Students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, multiples and factors. In our previous class we have completed our chapter number 2 and now we are going to start chapter number 3. So get ready for that. Before starting every chapter we do important points. So this time we need to understand what is the meaning of the chapter. The chapter is multiples and factors. Means we need to talk about multiples and factors. Students, today we will learn about factors. आज हम factors के बारे में पढ़ेंगे कि factor क्या होता है. Actually बेटा factors means exact divisor. फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइजर. डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला नंबर, एक ऐसा नंबर जिससे हम डिवाइड करते हैं. और एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब जिस नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ भी रिमाइंडर हमारा नहीं बच रहा है. जब भी हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम उसे एग्जैक्ट डिवाइजर बोलते हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट ए. Our first important point is factors means exact divisor. Means factors are the exact divisor. Factors जो भी होते हैं बेटा वो exact divisor होते हैं. For example, अगर हम 4 की बात कर रहे हैं तो 4 के लिए बेटा 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है और 4 भी फैक्टर है. 3 हमारा फैक्टर नहीं है. हाँ, हम 3 को डिवाइजर बोल सकते हैं. 3 से हम 4 का डिवाइड कर सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं होगा. 4 हमारा एग्जैक्ट डिवाइजर होगा क्योंकि जब भी हम उसमें डिवाइड करेंगे we will get answer as 1. Whenever we will divide it by 2, the answer will be 2. और 1 से जब हम करेंगे तो the answer will be 4. Our next part is 1 is the factor of every number. बेटा एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. You are talking of any of the number, this thing will be mandatory कि जो 1 है वो आपका हर नंबर का फैक्टर होगा ही होगा. Number 3 part is every number except 1 has at least 2 factor. बेटा 1 को छोड़कर हम किसी भी नंबर की बात करेंगे तो उसका जो फैक्टर है वो कम से कम 2 डिजिट होंगी. फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं. जैसे हम बात कर रहे हैं 6 की, तो 6 के लिए क्या क्या फैक्टर होंगे? 1, 2, 3 एंड 6. तो 4 फैक्टर्स हो गए. हम अगर बात करते हैं 2 की तो 1 एंड 2 फैक्टर्स हो गए. मतलब कोई भी नंबर हमारा जो हम नंबर लेंगे उसके कम से कम 2 फैक्टर होंगे. कम से कम उसके 2 फैक्टर होंगे और ज्यादा से ज्यादा कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, है ना. इट डिपेंड्स ऑन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर. ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. So students, now we are going to learn about prime numbers and composite number. What are prime numbers and what are composite numbers? Prime numbers are those numbers which can be divided by 1 or the number itself. एक ऐसा नंबर जो 1 से या फिर अपने ही आप से डिवाइड हो सकता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं. And the numbers except prime numbers are called composite number. और जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. प्राइम नंबर की बेटा सिंपल डेफिनेशन, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. एक तो वही नंबर और एक 1. फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल 2. तो 2 इज अ प्राइम नंबर. तो यहां पर 1 एंड 2, ये 2 उसके फैक्टर्स हो जाएंगे. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट 5, 1 एंड 5, ये 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. अगर हम बात करते हैं 11 की तो 1 एंड 11, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. अगर हम कंसेक्यूटिव की बात करते हैं, लगातार की बात करते हैं, तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, like that. ठीक है.
अभी हम आते हैं कंपोजिट नंबर्स पर. जस्ट अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. मीन कंपोजिट नंबर हैज 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स. जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी एग्जांपल हियर. Whenever we are talking about like 4, तो 4 का 1, 2 and 4, 3 हो गए. आगे अगर हम जैसे 12 की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Very good. You have done very good. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. 5 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता. तो ये हमारे 2 से ज्यादा हो गए ना फैक्टर्स. मीन्स प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. चलिए अभी बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर एफ. पार्ट एफ इज, बेटा अभी हमने सीखा 2 जो होता है वो हमारा प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम होता है, 4 कंपोजिट होता है, 1 क्या होता है. तो फॉर दैट 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. 1 हमारा ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना कंपोजिट होता है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 1. इसलिए हम 1 के फैक्टर फाइंड आउट नहीं करते. नेक्स्ट पार्ट इज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. बेटा इवन ऑड आपने क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में पढ़े थे. इवन नंबर आर दोज नंबर्स which comes in table of 2 and odd number are those number which are not coming in the table of 2. पर 2 एक ऐसा नंबर है और एक्चुअली तो ऑड नंबर्स ही प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और फिर भी प्राइम है. इवन है फिर भी प्राइम है. नेक्स्ट पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स. फैक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 2 ways. फैक्टर्स को हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर 1, फैक्टर नंबर 1 बाय मल्टीप्लिकेशन. फैक्टर्स को हम मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से भी मिल सकता है. अब उसके बाद में सेकेंड मेथड इज बाय डिवीजन. सेकेंड मेथड इज बाय डिवीजन. वी कैन फाइंड फैक्टर्स विद द हेल्प ऑफ डिवीजन आल्सो. लेट्स टेक एन एग्जांपल वेरी फास्ट. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपको ये दोनों मेथड बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि फैक्टर्स को निकालने के 2 मेथड होते हैं, बाय मल्टीप्लिकेशन, बाय डिवीजन. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बोथ द मेथड्स. हम इन दोनों मेथड्स को फटाफट से लर्न करते हैं. For factors, to find factors, we are taking a number 16. अभी हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं. This thing you no need to do in your fair notebook. आपको ये वाला वर्क फेयर नोटबुक में नहीं करना है. आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन. मैं सिर्फ समझाने के लिए, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. Whenever we have to find the factors of 16, 16 is a small number. We can find factors without any method. हम बिना किसी मेथड के भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता है एंड देन 16 में आता है. तो ये हमने डायरेक्ट मेथड किया. लेकिन ये डायरेक्ट मेथड हमें करना कैसे है, हमने ये फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे किए, ये हम इस मेथड से सीखेंगे. बाय मल्टीप्लाई और बाय डिवाइड. फॉर मल्टीप्लिकेशन वी विल राइट लाइक 1 into 16 is equal to 16, क्योंकि हम जानते हैं 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी का फैक्टर होता है. तो 1 into 16 is equal to 16. अब 1 को आगे बढ़ाओ 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 16 आ जाए. वेरी गुड, 8 से करेंगे तो 2 भी हो गया. नाउ 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए. नहीं, 3 में किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर 16 नहीं आएगा. सो 3 विल नॉट बी देयर. 4 आ सकता है. यस, 4 में मल्टीप्लाई करें 4 से तो 16 है. जब देखिए डिजिट रिपीट हो गई, जैसे ही डिजिट रिपीट हो जाएगी वी विल मेक अ यू. हम एक यू बनाएंगे और लिख देंगे 1 2 4 8 16. These are the factors. You can see this is exactly same. Now we are going to do this with the help of division.
16 divided by 1 is equal to 16. 16 divided by 1 is equal to 16. अब 16 का डिवाइड करना है, आंसर 16, आंसर क्या आएगा? 2 से करके देखते हैं, 8 आ गया। सेम 3 से करके देखेंगे, नहीं आएगा। 4 से करके देखेंगे, 4 आ जाएगा। डिजिट रिपीट हो गई, और जब डिजिट रिपीट हो जाएगी तो हम यू बनाकर लिख देंगे 1 2 4 8 16. With the help of this method you can find the factors of any of the number. आप किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है, देन यू नीड टू यूज मल्टीप्लिकेशन मेथड. But the question is not asking, so you need to use the division method. Understood this thing? With this, we are going to wind up today's lecture. Important points you need to do in your notebook and learn it also. दूसरी चीज आपको बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर मत जाइए. आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं थोड़े टाइम में आफ्टर रक्षाबंधन, सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस. सेकेंड थिंग, आपको अपना नोटबुक वर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स वी विल कॉल फॉर नोटबुक्स. हम नोटबुक्स स्कूल में मंगवाएंगे और चेक करेंगे, तो उसके लिए भी आपका नोटबुक वर्क होना चाहिए. और थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट मिस योर जूम क्लासेस. आप अपनी जूम क्लासेस को मिस मत करिए, रेगुलर बेसिस पर आइए. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.